जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, सुंदर कांड की कथा, जो सभी सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है और बिना जलयान के ही, अन्य साधन के ही भव सागर से पार हो जाएंगे यदि भगवान के गुणगान को आदर के साथ में श्रवण करेंगे और गाएंगे। सुंदर कांड की कथा, जिसमें लंका दहन हनुमान जी के द्वारा लंका दहन की कथा गा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ज्ञानियों में अग्रण्य अतुलित बल के धाम और सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले हनुमान जी माता जानकी के चरणों की वंदना करते हैं। माता जानकी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं, बल और शील की निधान हो जाइए हे हनुमान जी, हे पुत्र अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुण निधि सभी गुणों के खजाना हो जाइए और प्रभु आप पर विशेष छोह करें, स्नेह करें, कृपा करें। और ऐसा सुनते ही कि प्रभु कृपा करें, हनुमान जी कृतकृत्य हो जाते हैं, मानो अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए और वह आनंद और प्रेम में मग्न हो जाते हैं। क्योंकि भक्तों का जो परम धन है वह भगवान का प्रेम ही प्राप्त करना तो है। हनुमान जी जैसे ही इस आशीर्वाद को पाते हैं, वह तुरंत विषयांतर करने के लिए माँ से कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुंदर फल को देख करके पुत्र की भांति, जैसे पुत्र जब माँ से कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, तो माता यह बात सुनकर आनंद से भर जाती है और पुत्र को तृप्त करने के लिए सारा साधन जुटाती है। और देखी बुद्धि बल निपुण कपि, हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण जान करके माता सीता कहती हैं, हे पुत्र श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके जाओ, वहाँ सुंदर सुंदर फल हैं, उसको मीठे फल को खाओ। क्योंकि वहाँ बाघ का रखवाली करने वाले बड़े बड़े राक्षस योद्धा हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, माता मुझे उसका भय नहीं है, आप बस प्रसन्न होकर के हमें आदेश दीजिए। खायहूँ फल प्रभु लागी भूखा। और सुंदर सुंदर जाकर के जब वो बाग में जाते हैं, उस बाग को हनुमान जी विध्वंस कर देते हैं। फल खाय सुतरु तोरई लागा, और फल खाते हैं और वृक्षों को तोड़ने लगते हैं। और वहां पे रखवाली करने वाले जो बड़े बड़े राक्षस हैं उनको मारते हैं। और वो जा करके अपने प्रभु, अपने स्वामी रावण से वह सारी बात कहते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, अतेहि अशोक वाटिका उजारी। खाय सुफल अरु बिटप उपारी, रक्षक मर्दे मही डारे। जब जाकर कहते हैं कि राक्षसों को वह जो वानर है वह मार रहा है, सभी चिल्लाते हुए पुकारते हुए जाकर कहते हैं, और अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया है। यह सुनकर के अपने पुत्र
अक्षय कुमार को रावण वहां बड़े बड़े योद्धाओं के साथ, असंख्य योद्धा के साथ भेजता है। और वहां जैसे ही रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है, हनुमान जी एक वृक्ष उखाड़ कर लेते हैं और उस वृक्ष से उस अक्षय कुमार का क्षय कर देते हैं। और जैसे ही अक्षय कुमार का क्षय होता है, जितने भी योद्धा हैं उनको मर्दसी कछ मिले सिधरि धूर, कछ पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट भलपूर। और वहां पर कुछ को मसल देते हैं, कुछ को रगड़ देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, और कुछ जो है चिल्लाते हुए जाकर कहते हैं। तो वहां जब रावण सुनता है कि अक्षय कुमार को भी मार डाला है, तब रावण जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को वहां पर भेजता है और मेघनाथ से कहता है उसको मारना मत, उसे बांध करके ले आना। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, अबंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। अकपि देखा दारुण भट आवा, अकट कटाई गर जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, अबिरथ के नलंग केस कुमारा। रहे महाभटता की संगा, गई गई कपि मर दही निजयंगा। जब चला इंद्रजित अतुलित जोधा, इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ रावण का जो पुत्र है, वह आता है अपने साथ, भयंकर जो बड़े बड़े योद्धाओं के साथ में आता है। और जैसे ही हनुमान जी देखते हैं, वह अति विशाल तरु एक उपारा, एक बड़े वृक्ष को उखाड़ लेते हैं और उस वृक्ष से उसको मारते हैं और उसके रथ को विध्वंस कर देते हैं। और एक बार मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, अताही एक क्षण मूर्छा आई। और उसके योद्धाओं को मारते हैं हनुमान जी और उसको रथ से विहीन कर देते हैं और एक मुठिका का प्रहार करते हैं। हनुमान जी जो अतुलित बल के धाम हैं, और वह मुष्टिका के प्रहार से चढ़ा मुठिका मार चढ़ा तरु जाई, मार करके वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और उस समय उसको मूर्छा आ जाता है। फिर उठता है, बहुत प्रकार का माया करता है, परंतु पवन के पुत्र जीते नहीं जाते हैं। उठ बहोरी की न से बहु माया, अजीति न जाई प्रभंजन जाया। जो बहुत प्रकार का माया करके जब मेघनाथ जो इंद्रजीत है हार जाता है, तब वह अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करता है, प्रयोग करता है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन के न विचार, और जवन ब्रह्म सरमानऊ, महिमा मिटई अपार। और वह इंद्रजीत ब्रह्म बाण का संधान करता है, ब्रह्म अस्त्र ते साधा। और हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि जौन ब्रह्म सर मानऊ, यदि ब्रह्म बाण को हम नहीं मानते हैं तो उनकी जो अपार महिमा है वह मिटेगी, और हनुमान जी नहीं चाहते किसी की महिमा मिटे। ब्रह्म अस्त्र ते साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटहि अपार। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते मारा, अपर तेहु बार कटुक संहारा। अति देखा कपि मूर्छित भयऊ, अनाग पास बाध लय गयऊ। ब्रह्म बाण कपु कहते ही मारा। ब्रह्म बाण का जब लगता है हनुमान जी को तो वह गिर जाते हैं, और गिरते समय भी जो बड़े बड़े भयानक योद्धा राक्षस थे उसके ऊपर गिरते हैं, और गिरने में भी तमाम असंख्य राक्षसों को मार देते हैं। और फिर इंद्रजीत कहता है अपने योद्धाओं से कि जाओ पकड़ कर लाओ, पर कोई का भी
हिम्मत नहीं करता है, साहस नहीं करता उसके पास जाने के लिए हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान जी ने जिन जिन को अपने अंगों से मसला था, मारा था, वह सब उन्हें याद है। पर नागपाश, जब नागपाश से वह हनुमान जी को मेघनाथ बांध देता है, फिर वहां पर सब उसे लेकर के अपने रावण की सभा में आते हैं। भगवान शंकर कहते हैं जिसका नाम स्मरण करने से भव बंधन कट जाता है, क्या वह कभी बंधन में आ सकते हैं? जासु नाम जप सुनहु भवानी, अभव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंधत रुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। अरे ये तो प्रभु के काज के लिए स्वयं को बध गए, हनुमान जी को कौन बांध सकता है? वे उनके दूत हैं जिनका नाम स्मरण करके भक्त जो है भव सागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी जो ज्ञानियों में अग्रणी हैं, दैत्य रूपी बन के लिए अग्नि रूप हैं, उन्हें कौन बांध सकता है? लेकिन प्रभु का कार्य करना है, रावण को शिक्षा देना है, सिखाना है। इस कारण से हनुमान जी बध जाते हैं। सभी राक्षस बांध करके ले करके उन्हें, हनुमान जी को मेघनाथ सभी राक्षसों को से कहता है इन्हें बांध करके अपने रावण की सभा में वहां पर पहुंचता है। वहां रावण पहले तो खूब हंसता है और फिर अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध को याद करके फिर दुखी हो जाता है और हनुमान जी से कहता है सुन दशकंठ, और हे हनुमान जी, और हनुमान जी को दुर्वचन कहता है, सठ कहता है, अधम कहता है कि तुमने किसके बल से हमारे बाग को उजाड़ा है, विध्वंस किया है। और इस तरह हनुमान जी को बहुत ही बदतमीजी के साथ बहुत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। कहीं के बल खालई बन खीसा, कि धव श्रमण सुनई नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही, मारे निश्चर के ही अपराधा। जब रावण कहता है कि एकदम तुम निशंक हो, डरे नहीं हो, कि इसके बल से इतने साहस किया, कहीं मारे हूं निश्चर के ही अपराधा, किस अपराध के कारण मेरे इन निशाचर राक्षसों को तूने मारा? हे सठ बता हनुमान जी से इस तरह से। लेकिन धन्य है हनुमान जी जो अपने शिष्य को भी इस अवस्था में भी बंधन से मुक्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए आते हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन है और रावण उनका शिष्य है। अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए स्वयं बंधन में आकर के उन्हें सिखाते हैं। कहीं के बल मारे निश्चर के ही अपराधा, कौशठ तो ही न प्राण कई बाधा। क्या तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है? किस अपराध के कारण राक्षसों को मारा? कई अपराध निश्चर अपराधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, अपाई जा सुबल विरचति माया। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया। माया जो है संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिसके बल से हे रावण सुनो, ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। हजारों मुख वाले फणों वाले शेषनाग जी वन को, पर्वतों को अपने सिर पर धारण करते रहते हैं। जो पालत सियत धरत दशीसा, जाबल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, और धरई जो भी भेद देह सुरत्राता, तुम से सठन सिखावनु दाता। हर को दंडक अठिन जहि भंजा, ते समेत निप दल मद गंजा।
खर दूषण त्रिस इराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते जितऊ चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरियाने प्रिय नारी। हे रावण, जो सहस्र मुख वाले शेष जी हैं वह वनों को अपने सिर पर धारण करते हैं, पर्वतों को सिर पर धारण करते हैं, और हर कोदंड कठिन जय भंजा, जो शिव जी के धनुष को खंडित करने तोड़ने वाले हैं, और साथ ही साथ सभी राजाओं के मद को चूर कर देने वाले हैं। ऐसे प्रभु जो देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के दुख को मिटाने के लिए, तुम जैसे दुष्टों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। और हे रावण सुनो, जिसके बल से, जिसके लेस मात्र बल से तुमने इस चराचर जगत को जीत लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूं जिनके नारी को तुमने हरण करके लाया है। जाके बल लौस लेसते जितहूं चराचर झारी, ताश दूत में जाकरी हरियानो प्रिय नारी। हे रावण, मैं जानता हूं। जब रावण कहता है तूने मेरा यश और कीर्ति को अपने कानों से नहीं सुना, तो हनुमान जी कहते हैं सब सुना हूं। सहस्र बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन कर जस पावा। बाली के साथ में भी युद्ध किया था, आपने जस पाया था। सहस्र बाहु का नाम लेते हैं हनुमान जी, क्योंकि सहस्र बाहु जो है हजार भुजाओं वाले रहे, वह रावण को परास्त करके बंदी बना लिए थे। बाली 6 महीना तक काख में चापा था। जब इस रहस्यमयी बातों को हनुमान जी के मुख से रावण सुनता है, वह समझ जाता है और समर बाल सन कर जस पावा, सुन कवि बचन विहस विहरावा, और वो वचन को सुनता है। लेकिन रावण को शिक्षा देने के लिए हनुमान जी कहते हैं विनती करहूं जोरी कर रामन। पहले तो कहते हैं देखिए, जिन्होंने मुझे मारा मैं उनको मारा, त्यों पर बाधे तने तुम्हारे। उसके बाद भी जिन मोहि मारा ते मैं मारे, त्यों पर बाधे तने तुम्हारे। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोहि कुमारक गामी। हे राक्षसों का स्वामी, सभी को देह प्रिय होता है, सबके देह परम प्रिय स्वामी। जो कुमार्गी हैं, जो कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस हैं, उन्होंने मुझे मारा तो मैं भी उन्हें मारा। इस पर आपके पुत्र ने मुझे बांध लिया, पर इस बंधने का मुझे कोई लज्जा नहीं है। मोहिने कछु बाधई कई लाजा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी, अभ्रम तज भजहु भगत भयहारी। जाके डरयति काल डराई, अजो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, अमोरे कहे जान की दीजे। हनुमान जी रावण को सिखाते हैं कि जो काल चराचर को खा जाता है, देवताओं को, राक्षसों को, सबको, चराचर को खा जाता है, और वह काल भी जिनसे डरता है। हे रावण, अपने कुल का विचार करके उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव विरंचि पूजई बहुभांति। ऐसा रावण जो उत्तम कुल में हो, उसका याद करके भजन भयहारी। और रावण को शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं। कहते हैं हनुमान जी, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखियों, तब अपराध विशाल। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखियों,
तब अपराध विसारी। हे रावण, सारा अपराध भुला करके प्रभु तुम्हें अपने शरण में रख लेंगे, क्योंकि शरणागतों का रक्षक है हमारे प्रभु। करुणा सिंधु खरारी, हे खर के शत्रु, जो खर के शत्रु हैं हम श्री राम जी करुणा सिंधु हैं, शरण में आए हुए का त्याग नहीं करते हैं, सब अपराध भुला देंगे। राम के कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। राम चरण पंकज उर धरहूं, अलंका अचल राज तुम करहूं। ऋषि पुलस तेजसु विमल मयंका, तेईस सिमहु जनि होहु कलंका। फिर हनुमान जी कहते हैं, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। जिस तरह से स्त्री सभी आभूषणों से युक्त हो पर वस्त्र न हो, इस तरह से सार्थकता जीव का है कि वह राम नाम का स्मरण करे। राम नाम बिन गिरा न शोभा, देख विचार, यह विचार देख करके अपने मद मोह का त्याग कर दो। क्योंकि जिन नदियों का कोई स्रोत नहीं होता है वह तुरंत सूख जाता है, जैसे सिर्फ वर्षा का ही सहारा है। नहीं बरस गए पुनि तब ही सुखाई, सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। हजारों ब्रह्मा विष्णु शंकर भी राम से द्रोह करने वालों का रक्षा नहीं कर सकते। मोह मूल सौ बहुसूल प्रद, त्यागऊ तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले अभिमान का त्याग कर और भगवान श्री राम के कमल चरणों का भजन कर। इस तरह हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं और वह मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। फिर रावण हंसता है, अपने अभिमान में है, वह कहता है मुझे शिक्षा देने के लिए बानर तुम यहाँ पर आए हो। मृत्यु निकट आई खल तो ही, तुम्हारे निकट जो मृत्यु है, काल है, उसको छोड़ देता है रावण। तो हनुमान जी के बगल में आ जाता है मृत्यु। वही बातें रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही, हे खल तुम्हारे पास में मृत्यु खड़ी है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागस अधम सिखावन मोही। हे अधम मुझे शिक्षा दे रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं तू उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। मैं जानता हूं यह उल्टा होगा, मेरे पास खड़ा मृत्यु जरूर है, लेकिन वह हे रावण तुम्हें देख रहा है। तो वह रावण सुनकर के अत्यंत क्रोध में भर जाता है और तुरंत अपने योद्धाओं को, राक्षसों को आदेश देता है कि इसका प्राण हरण कर लो। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। और इस तरह से वहां पर प्रभु की कृपा के रूप में जैसे ही लोग हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं राक्षस, वहां प्रभु की कृपा के रूप में विभीषण जी का प्रवेश होता है और विभीषण कहते हैं नित विरोध न मारे दूता। जो दूत होते हैं, स्वामी के संदेश वाहक होते हैं, वो उनका वध नहीं करना चाहिए, ये नीत के विरुद्ध है। अंग भंग कर पठई बंदर, अंग भंग कर करके इस बंदर को भेज दीजिए। तो हनुमान जी अपने पूंछ को चूमते हैं, मानो जैसे उस पूंछ पर हनुमान जी का बहुत अत्यधिक प्रेम हो। हनुमान जी को तो प्रभु के पूछ, प्रभु की प्रतिष्ठा, प्रभु का गुणगान करने में मन लगा रहता है। लेकिन जैसे ही रावण समझ जाता है कि यह प्रिय पूछ ही है, तो कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाई, तेल भोरी पटपादि पुनि पावक देहु लगाई। पूछहीन बानर तह जइए, तब सठ निज नाथ ले। जब बिना पूछ का यह बानर जाएगा तो अपने स्वामी को लेकर आएगा। जिस स्वामी की इतनी महिमा का गान किया है, बखान किया है यह बानर, थोड़ा उन्हें भी तो देखूं। जिनके किन्हस बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी समझ जाते हैं, वो त्रिजटा का बात याद करते हैं जब कि सपने बानर लंका जारी। उसमें सोचते थे कि कहाँ हम तेल पाएंगे, वसन पाएंगे, घृत पाएंगे,
कहाँ हम माचिस पाएंगे आग लगाने के लिए। लेकिन भई सहाय शारद में जाना, जात धान रचना, लागे रचे मूढ़ सुई रचना। रहा न नगर वसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। और वहां जब सभी राक्षसों को रावण आदेश देता है, सब तैयारी करने लगते हैं, उसके पूछ में कपड़ा बांधते हैं, तेल में डुबो करके कपड़ा बांधते हैं। लेकिन पूरे नगर में कहीं किसी के पास एक भी बसन नहीं बचा, न घृत बचा न तेल बचा, क्योंकि बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। जैसे जैसे वो बांधते गए, हनुमान जी अपने पूछ को और विस्तार देते गए, लंबा करते गए। तुल्हा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरवासी, मारे चरण करें बहुमासी। बाजई ढोल देहु सब तारी, नगर फेर पुन पूछ पुजारी। जुलूस निकालते हैं, नगर में घुमाते हैं। और इस तरह हनुमान जी मन ही मन सोच लेते हैं कि जिन जिन लोगों ने सहयोग किया है, इसमें उन सबको प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करिए। और रहा नगर, और किसी के पास एक वस्त्र तक भी नहीं बचा। हनुमान जी विचार करते हैं, कोई बात नहीं, अब तो काया ही बदलना पड़ेगा, क्या जरूरत है वस्त्र का। और इस तरह से सब ताली बजा बजा करके तमाशा देख रहे हैं सभी राक्षसगण। और फिर पूछ में आग लगा देते हैं। पावक जरत देखी हनुमंता, अभयहु परम लघु रूप तुरंता। भयहु परम लघु रूप तुरंता। और तुरंत रूप छोटा करके हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। और सब जो लंका का दहन करते हैं, क्षण मात्र में ही पूरे लंका में एक महल से दूसरे महल पर कूदते हैं, दूसरे से तीसरे पर कूदते हैं। और इस तरह सब राक्षस लोग समझ जाते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। पूरा लंका दहन हो जाता है और एक विभीषण कर गृह नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं विभीषण जी, उनके घर में आग नहीं लगा, क्योंकि जो प्रभु के भक्त हैं उन्हें कैसे लग सकता है, एक विभीषण कर गृह नहीं। और शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जिनके ये दूत हैं, अग्नि को उन्हीं ने बनाया, इस कारण से जाकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, अकोदी परा पुनि सेंदो मोझारी। और जाकर के उलट पुलट करके एक ओर से दूसरे ओर तक, दूसरे से तीसरी ओर तक पूरी लंका का दहन कर देते हैं। सभी राक्षस और राक्षसियां हाय मैया हाय बप्पा का चिल्लाती हैं और कहती हैं यह बानर कोई देवता ही है। और सभी हाय बप्पा हाय मैया चिल्लाती हैं। लेकिन इधर हनुमान जी पूरे लंका का दहन कर देते हैं, क्योंकि जब किसी की पूछ मिटाने के लिए आदमी निकलता है तो उसकी प्रतिष्ठा पहले खत्म हो जाती है। और इस तरह पूछ भुजाई कोई श्रम, धरी लग रूप बहोरी, अजनक सोता के आगे, ठाड़ भयहु कर जोरी। पूछ बुझाते हैं और अपना जो श्रम है उसको दूर करते हैं। और छोटा रूप पकड़ करके हनुमान जी माता सीता जी के सामने उनके चरणों में वंदना करते हैं और उनसे कहते हैं, हे माता, जैसे प्रभु ने हमें पहचान के रूप में दिया था अंगूठी, और उस तरह आप भी मुझे कुछ दीजिए। मातु मोहि दे जे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लहऊ। और माता चूड़ामणि उतार कर देती हैं। प्रभु अपने कर के भूषण, हाथ के भूषण की जो अंगूठी है वह निकाल कर देते हैं, मानो यह संदेश देना चाहते हैं कि हे सीते, मेरे कर का जो आशीर्वाद है वह तुम्हारे सिर पर सदैव बना रहेगा और इस कर कमल की छाया में तुम अभय रहोगी। और वहां माता भी अपनी चूड़ामणि उतार कर देती हैं, मानो मेरा सिर सदैव हे प्रभु आपके कमलवत चरणों का आश्रय और अवलंबन में सदैव रहेगा।
और कोई दूसरा सहारा नहीं है। और इस तरह माता सीता हनुमान जी से कहती हैं, कहूँ मोर अस प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, अहरहु नाथ मम संकट भारी। हे हनुमान जी, वो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करना उनका स्वभाव है। यद्यपि वो पूर्ण काम है, फिर भी उन्हें जयंत की घटना, जो इंद्र का पुत्र जयंत है, वह घटना सुनाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, हे हनुमान, हे पुत्र, तुम्हें देख करके मेरी छाती शीतल हुई थी। यहाँ फिर माता जानकी, जो आदि शक्ति जग छवि निधि जग मूला है और सदा सदा वाम भाग में विराजित रहती हैं प्रभु के, वह माँ जानकी कहती हैं, हे पुत्र, जब तक तुम रहा मेरी छाती शीतल रही। संत का स्वभाव बता देती हैं, जिसके मिलने से शांति मिल जाए, जिनके मिलने से प्रभु याद आ जाए, जिनके मिलने से छाती शीतल हो जाए, वह संत होते हैं। तो ही देखी शीतल भई छाती, पूर्णिमो कहूँ सो दिन सो राती, इस तरह जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन। और इस तरह वह माँ जानकी को समझा करके बहुत प्रकार का धीरज धारण कराते हैं, और फिर जो है वो समुद्र लंघन करते हैं, और वहां पर चलते समय जय श्री राम का गर्जना करते हुए समुद्र लांघ करके आते हैं। समुद्र तट पर उनके जो अंगद जी हैं, जामुन जी हैं, नल नील हैं, तमाम जो बानरगण हैं, वह जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। उनकी प्रसन्नता को देखकर सब बानर गण समझ जाते हैं कि प्रभु का काज हो गया। हनुमान जी अपने प्रभु के काज में सफल हो गए। बोलिए हनुमत लाल महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।